अस्सलाम वालेकुम जी। फैसलाबाद गाजियाबाद में 20 पैनल का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। आए आपको दिखाता हूँ भी इस फ्रेम में मैं कौन सा मटेरियल इस्तेमाल कर रहा हूँ और किस वजह से इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पर देखें 4 इंच ज़रबे 4 इंच का मैं 12 गेज का चौरस पाइप यूज़ कर रहा हूँ। ये मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ इसकी मैं रीज़न बताता हूँ। ये आप छत देखें, ये इसके ऊपर ना उन्होंने पत्थर लगाया हुआ है, तो यहाँ पर हमने पाइप का इस्तेमाल इसलिए करना है। पाइप वहाँ पर यूज़ किया जाता है जहाँ पर नीचे स्पोटें यानी कि जो ब्रेसिस है ना, क्रॉस वगैरह हैं, वो कम से कम लगाए जाएं, क्योंकि जो चौरस होता है ना तो इसकी स्ट्रेंथ चारों तरफ होती है। जब हम गार्डर लगाते हैं ना, जिस तरफ वो 6 इंच या 5 इंच होता है ना, उस तरफ उसकी लचक नहीं होती। जिस तरफ वो 2.5 इंच या 3 इंच होता है ना, उस तरफ उसकी लचक होती है। इसलिए उसको ना ऐसे क्रॉस ब्रेसिंग ज्यादा की जाती है पाइप की बनिस्बत। इसको भी की जाती है, लेकिन जब ये हाइट पे जाता है ना, बहुत ऊंचा फ्रेम बनता है ना, तब इसको बड़े बड़े क्रॉस लगाने पड़ते हैं। जैसा कि जब पाइप की लेंथ बढ़ती है तो उसकी लचक बढ़ती है, जब लचक बढ़ती है उसको कंट्रोल करने के लिए उसकी ब्रेसिंग करनी पड़ती है। अब हमने यहाँ पर जो है ना खूबसूरत सा फ्रेम बना के देना है, क्योंकि इन्होंने अपनी छत जो है ना वो यूटिलाइज करनी है, यहाँ पर आना जाना है। सर्दियों में बंदे का प्रोग्राम बन जाता है छत के ऊपर बैठने का, धूप सेकने का, तो इसलिए जो है ना वो हम यहाँ पर पाइप लगा के दे रहे हैं। यहाँ पर देखे ना हमने अच्छे तरीके के साथ कटाई कर ली है, और यहाँ पर एक लड़का जो है वो यहाँ पर वो खड्डा वगैरह निकाल रहा है। तो आम रूटीन में हम जो है ना ये खड्डे वगैरह मशीन से निकालते हैं, वो जरा मशीन दिखाते हैं, वो लड़कों ने जला के रख दी है वो कोने में लगा दी है। ठीक है जी, तो इसलिए ना जरा सब्बल से निकाल रहे हैं और थोड़े शनियों से काम कर रहे हैं। तो 10 पैनल का स्ट्रक्चर यहाँ पर लगेगा। लैंडस्केप में प्लेटें लगेंगी, यानी कि ऐसे जिस तरह से आप मुझे देख रहे हैं ना, इसे कहते हैं लैंडस्केप मोड। 5 पैनल ऐसे हाइट पे लगेंगे, 5 और सेंटर में गली आएगी, फिर 5 5 और 5 10 पैनल यहाँ पर लगेंगे, और सेंटर में यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म बनेगा। ठीक है, यानी कि उसके ऊपर बंदा चढ़ के उसको वॉश कर सकता है। और ऐसे ही जो है ना उस तरफ भी जो है ना वो हमारा 10 प्लेटों का फ्रेम बनेगा, और ये पानी वाली टैंकी भी इसके नीचे आ जाएगी। और सबसे अच्छा काम यही होगा, भी आपने देखा होगा भी गर्मियों में पानी वाले टैंक जो है ना वो इतने यानी कि गर्म हो जाते हैं, और ये जो पीपीआरसी के पाइप है ये भी धूप की वजह से ना खस्ता हाल हो जाते हैं। ठीक है जी, आप इनको देखेंगे ना चढ़ के तकरीबन को 2-3 साल बाद जो इस्तेमाल हुए होते हैं, आप इनको खुरच कर देखेंगे ना ऐसे, तो ये बिल्कुल इनकी सतह जो है ना वो डैमेज हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए हम जो है वो जिस सी चैनल का इस्तेमाल कर रहे हैं, और फोटो के लिए हमने पाइप मंगवाया जी 1.5 इंच ज़रबे 1.5 इंच का पाइप मंगवाया जी 12 गेज में। मैं जब भी पाइप का इस्तेमाल करता हूँ ना, चाहे वो क्रॉस हो चाहे वो गार्डर हो कॉलम हो, यानी कि कॉलम जो होते हैं पाइप वाले, तो वो मैं 12 गेज से कम नहीं इस्तेमाल करता, क्योंकि 14 गेज रिकमेंडेड नहीं है वजन उठाने के लिए। 14 गेज जारी सी बात है, अगर हम जो कॉलम है वो 14 गेज का लगाएंगे, उसके ऊपर राफ्टर आएगा, राफ्टर के ऊपर फिर सी चैनल आएंगे, फिर प्लेटें आएंगी, तो सभी का लोड किसने उठाना है? कॉलम ने। तो कॉलम जो है ना वो मिनिमम होना चाहिए 12 गेज में। तो अच्छा काम तो ये है, अभी ये आप लगाएं 10 गेज का या 8 गेज का, लेकिन अगर आप को ज्यादा जो है वो जारी सी बात है, ये डिपेंड करता है स्ट्रक्चर के लाइफ स्पैन को। अगर आप इसी कोई पेंट शेंट करवा के रखें तो फिर आपको जरूरत नहीं है। और इसमें हाइट का भी हिसाब होता है, अगर आपकी हाइट ज्यादा है ना तो फिर आप इसकी थिकनेस को बढ़ा सकते हैं। जाहिर सी बात, अभी जब हाइट बढ़ती है तो लचक बढ़ती है। अगर कोई भी चीज की थिकनेस ज्यादा होगी ना तो फिर उसमें लचक कम होगी। अब देखिए यहाँ पर बेस प्लेट अभी लड़कों ने रखी हुई है, इसमें रावल बोल्ट वगैरह लगने हैं, ड्रिलिंग करनी है, अभी इसमें सुराख वगैरह निकलने हैं। तो ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह कितना खूबसूरत हमने किस तरीके से स्ट्रक्चर को डिजाइन किया। ये देखें, सीढ़ी दिखाएं, ये पूरा मैं सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे। यहाँ पर देखें, यहाँ से बंदा ऊपर आएगा ना तो ये वाला पिलर हमने यहाँ पर लगा दिया है, कस्टमर के कहने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने खुद जो है ना इसको ऑब्जर्व किया है भी एक बंदा यहाँ से आ रहा है। ठीक है जी, तो यहाँ पर पिलर आ जाएगा तो फिर आने जाने में तकलीफ होगी। तो जो बंदा इस चीजों को मद्देनजर रखते हुए काम करता है ना, असल में वही टेक्निकल बंदा होता है, वही कारीगर बंदा होता है। ये नहीं अभी कस्टमर आपको बताए काम कैसे करना है, आपने कस्टमर को बताना है भी काम किसे कहते हैं और काम कैसे करना है। वो कैसे पॉसिबल है? जब आप अगले बंदे को घर को ना अपना घर समझते हो ना, आप खुद को कस्टमर बन के सोचो कि भाई कस्टमर क्या सोच रहा है आपके बारे में, तो फिर आप जब काम करके दोगे ना तो कस्टमर को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं आपको समझा रहा हूँ। जज़ाकल्लाह खैरा, मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज।